बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज। अगर आप रोज़मर्रा रूटीन के खाने खा कर थक गए हैं तो कुछ बनाएं नया, जैसा कि मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन का बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सा चीला। ये चीला मैं कैसे तैयार करूँगी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो आइए बेसन का चटपटा और मज़ेदार सा चीला तैयार कर लेते हैं। बेसन का चीला तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने 1.5 कप लिया है छना हुआ बेसन, और अब इस बेसन में मैं शामिल करूंगी पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें दरमियाना पतला सा बैटर चाहिए, बहुत गाढ़ा नहीं बनाना, और अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है तो मैं शामिल करूंगी कुछ ड्राई स्पाइसेस। ड्राई स्पाइसेस में मैंने जो जो चीज़ें ली हैं मैं आपको बताती चलूं कि एक एक चाय का चम्मच चाट मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, कुटी लाल मिर्च और नमक, कुटा धनिया, हल्दी आधा चाय का चम्मच, 1/4 चाय का चम्मच येलो फूड कलर, आधा चाय का चम्मच अजवाइन और 1 चाय का चम्मच भर के कुटा हुआ अदरक। अब ये तमाम चीज़ें बैटर में चली जाएंगी और एक बार फिर से मैं अच्छी तरह से इन सब मसालों को बैटर के साथ मिक्स कर लूंगी। थोड़ा सा पानी में और शामिल करूंगी। अब मसालों की बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग हो चुकी है बेसन के साथ, तो अब मैं शामिल करूंगी कुछ वेजिटेबल्स जो कि इस तरह से हैं। एक दरमियाने साइज का टमाटर मैंने बीज निकाल के चॉप कर लिया है, आधी गड्डी हरा धनिया चॉप कर लिया है, एक छोटे साइज की शिमला मिर्चें बीज निकाल के इन्हें मैंने चॉप कर लिया है, और 5 से 6 हरी मिर्चों को मैंने रफली चॉप कर लिया है। एक छोटे साइज का प्याज मैंने चॉप किया है, और फिर है मेरे पास चॉप की हुई बंद गोभी जो कि मैंने तकरीबन आधी प्याली के करीब ली है। अब इन तमाम चीजों को मैं शामिल कर दूंगी बेसन के बैटर में। अब मैंने तमाम वेजिटेबल्स बेसन के बैटर में डाल ली हैं और अब मैं अच्छी तरह से इनकी कर लूंगी मिक्सिंग। और अगर आप डाइट पे हैं तो आप ये बहुत ही आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि इसमें मैदा नहीं बल्कि बेसन है, और बेसन तो वैसे भी हेल्थ फ्रेंडली है। अब तमाम सब्जियां बेसन के बैटर में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं चीले बनाना स्टार्ट करूंगी। मैंने चूल्हे पे एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन रख लिया है। मैं आपको भी यही मशवरा दूंगी कि आप रेगुलर बर्तनों में ना बनाएं, बल्कि जब आपने बेसन का चीला बनाना हो तो आप नॉन स्टिक पैन का ही यूज करें। और आंच को मैंने ऑन कर दिया है, और अब ये पैन जब थोड़ा हल्का गर्म हो जाएगा तो मैं चीले बनाना स्टार्ट करूंगी। उससे पहले मैं पैन को थोड़ा सा ग्रीसी कर लूंगी ऑयल की मदद से, और जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसे मैं निकाल दूंगी। ऑयल को मैंने अच्छी तरह से ब्रश कर लेने के बाद सारा फालतू ऑयल निकाल लिया है। इसमें हमने ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना बल्कि हस्बे ज़रूरत ही इस्तेमाल करना है। अब मैं एक गहरे मुंह वाले चम्मच की मदद से पैन में डालूंगी तैयार किया हुआ बैटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेंटर में डालें और चम्मच की मदद से अच्छी तरह पूरे पैन में इसे फैला लें, और आंच को याद रहे कि बिल्कुल ही धीमा रखना है, तेज आंच पे चीला नहीं बनाना, क्योंकि इसमें पानी है और पानी को हमने हल्की आंच पे ही सुखाना है, तभी बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। अब मैंने बैटर को अच्छी तरह से हर तरफ फैला दिया है, तो अब मैं इसे धीमी आंच पे पकने दूंगी। पहले एक साइड से। चीला बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे पक रहा है। मैं आपको आंच भी चेक करा देती हूँ जो मैंने रखी है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ये चीला पक रहा है। चीला को धीमी आंच पे पकते हुए तकरीबन 1 मिनट का टाइम हो गया है, तो अब मैं थोड़ा सा ऑयल साइड से डालना शुरू करूंगी, और फिर अच्छी तरह से पैन को हिलाते हुए ऑयल को हर तरफ एक जैसा फैला लूंगी। जितना ऑयल मैंने शामिल किया है इसी में मैं चीले को दूसरी तरफ से पलट के भी पका लूंगी।
चीला अब कुछ देर पक चुका है, तो अब मैं स्पैचुला की मदद से, जो कि मेरे पास है सिलिकॉन का स्पैचुला, इसकी मदद से मैं हल्का सा किनारों से आपको दिखाती चलूं कि अब चीला ने पैंदे को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इस पॉइंट पर मैं रखूंगी एक राइस प्लेट और इसकी साइड में चेंज कर दूंगी। चम्मच से चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा वरना चीला टूट जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कि एक साइड से कितना बेहतरीन सा पक चुका है। अब मैं दूसरी साइड से इसे पका लूंगी। दूसरी साइड से पलट लेने के बाद कुछ देर हो गई है पकते हुए, तो मैं हल्का हल्का सा स्पैचुला की मदद से प्रेस कर लूंगी ताकि 0% भी इसमें पानी ना रहे। और अब मैं चीला को निकाल लूंगी एक प्लेट में और आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक। तो लीजिए, तैयार है बेसन का चीला। अब मैं बाकी का जो बैटर बच गया है उससे भी इसी तरह के बेसन के चीले तैयार कर लूंगी। तो मिलते हैं आपसे तमाम चीले बन जाने के बाद। अब मैंने तमाम बेसन के चीले तैयार कर लिए हैं। आप यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं। जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, अगर आप उसको ठीक से फॉलो करेंगे तो आप भी बेसन के चीले बनाने में माहिर हो जाएंगे। और ये भी मैं आपको बताती चलूं कि 1.5 कप बेसन से, और जो मसाले मैंने आपको सारे बताए थे वेजिटेबल्स और मसाले, तकरीबन उससे 4 बेसन के चीले तैयार हुए हैं। तो जनाब, फिर कैसी लगी आपको आज की चटपटे और मजेदार बेसन के चीले की रेसिपी? अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो थम्स अप दें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बासानी मौसूल हो सके।